क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मना रही है। जैसे जैसे नवंबर महीने नज़दीक में आता है तो हम सब अपने सभी मृत माँ बाप को, मृत भाई बहनों को याद करते हैं। याद करते करते हमारी आंखें नमी हो जाती हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि नवंबर 2 तारीख एक विशेष दिन सबके लिए। सारी दुनिया में माता कलीसिया सभी मृत विश्वासियों का दिवस और नवंबर 2 तारीख को मनाती है। लेकिन आज नवंबर पहला तारीख है, पहला दिन है, और आज सभी संतों को, शहीदों को हम याद करते हुए उन्हीं के द्वारा ईश्वर से, उनके मध्यस्थ द्वारा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये संत कौन है? ये संत लोग बाइबल कहती है, और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, और मैंने और एक राष्ट्र एवं वंश और प्रजातियों और भाषाओं का एक विशाल जन समूह को देखा, जिसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है। वे उजले वस्त्र पहने और हाथ में खजूर की डालियां लिए और सिंहासन में विराजे और ईश्वर एवं मेमने के सामने खड़े थे। वे ऊंचे स्वर से और पुकार पुकार कर कहते थे, सिंहासन में विराजमान और हमारे मेमने और मेमने की जय हो, और वसना वसना कहकर उसकी घोषणा करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये उजले वस्त्र पहने वाले लोग कौन थे? जो हाथ में और ये खजूर की डालियां लेकर खड़े थे, वे कौन लोग थे? और सिंहासन में विराजमान और ईश्वर एवं मेमने को देखकर और वसना वसना कहकर पुकारने वाले व्यक्ति लोग कौन थे? प्रिय विश्वासियों, माता कलीसिया यह शिक्षा देती है कि वे लोग संत लोग हैं, वे लोग पवित्र लोग हैं, और वे लोग और एक आदर्श जीवन बिताते हुए और ईश्वर के स्वर्ग में पहुंचे हुए लोग हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये संत लोग वही है, वो लोग पवित्र लोग हैं, और इस संसार में आप जैसे मेरे जैसे रहते थे, लेकिन उनके अद्भुत कार्य के द्वारा और ईश्वर के लिए अपना लहू बगाकर रक्त साक्षी बनकर आज स्वर्ग राज्य में वहाँ विराजमान है। प्रिय विश्वासियों, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 और 14 ये कहता है, और वे लोग महासंकट से निकल कर आए थे, और वे लोग अपने वस्त्र को और मेमने के रक्त से धोकर और उजले बन गए करके और बाइबल बताती है। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, ये संत लोग आकाश से या स्वर्ग से उतरे हुए लोग नहीं है। आप जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे एक परिवार से आए हुए लोग हैं, और लेकिन उनका जीवन एक अलग तरीका एक जीवन बिताए थे संसार में, और वे लोग एक आदर्श जीवन बिताए। सर्वप्रथम देखे जाए थे, वो लोग ईश्वर को अधिक प्यार करते थे, और इस संसार से लोगों से ज़्यादा और ईश्वर पर निर्भर करते थे, ईश्वर को चाहते थे, और ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित करते थे। दूसरा, और वे लोग और ईश्वर के वचन को सुनते थे, ईश्वर की हर एक वाणी को सुनकर उस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन किए हैं, और इसलिए ईश्वर के वचन को अहमियत और अपने जीवन में और प्राथमिकता देते थे।
और तीसरा ये हम देखते हैं कि वही संत लोग हैं, वो लोग हमेशा ईश्वर की इच्छा को जानते थे। ईश्वर की इच्छा को और परखने के बाद उसी के अनुसार अपने जीवन यापन किए हैं। और चौथा गुण हम ये देखते हैं, और वे संत लोग हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं को एवं नियमों को अच्छी तरह से पालन करते थे, और वे ईश्वर के आज्ञाकारी थे, और ईश्वर से आए हुए हर एक और संदेश को उन्हें स्वीकार करते थे, और उसकी आज्ञाओं को मानकर और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ईश्वर के मूल्यों को, ईश्वर के राज्य के मूल्यों को और प्रतिबंधित थे, और उसी के और अनुसार अपना जीवन बिताते थे, और हमेशा ईश्वर के लिए हर प्रकार के दुख तकलीफ समस्याओं का सामना करते हुए अपना खून देकर और कलीसिया के और पोषण करते थे, और इसलिए वो लोग रक्त साक्षी बन गए थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया उन लोगों को याद करती है। माता कलीसिया उन लोग की इसलिए याद करती है कि उनके योगदान और माता कलीसिया के लिए एक अहम और अहम भूमिका निभाते थे, और वे लोग अपने लहू बगाकर और इस कलीसिया के विश्वास को मजबूत किया है। इसलिए उन्हें याद करना ज़रूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज क्या हम भी संत बन सकते हैं? जी हाँ, हम भी संत बन सकते हैं, आप भी संत बन सकते हैं। लेकिन आज की ये त्योहार हमें अनेक प्रकार की सीख हमें देता है, अनेक प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान करता है। सर्वप्रथम आज का दिन ना सिर्फ हमारे और उन संतों को स्मरण करने के लिए, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए, हर एक क्रिस्तीय लोगों को एक याद दिलाता है कि आप भी संत बन सकते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जिन्होंने जो बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे सब ये सब इसके लिए एलिजिबल हैं, संत बनने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य है, काबिल हैं। और दूसरा, और हमारे क्रिस्तीय धर्म में हम देखे जाएं, कैथोलिक धर्म में हजारों संत लोग हैं, और उनमें से कुछ प्रमुख संत लोग हैं जिनका त्यौहार हर दिन मनाया जाता है, 365। और उसके अलावा और भी संत लोग हैं जिसको नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आज के दिन उन सभी लोगों को भी, संतों को भी हम याद करते हैं। और तीसरा, और यह हमें एक शिक्षा देता है कि ताकि हम में से हर एक व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करे। जैसे आप जानते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय और 5 पद से 1 से 10 देखे, सरमन ऑन द माउंट। लेकिन वो हमें क्या कहता है, क्या संदेश देता है? वो हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए और एक बुलावा दिया, निमंत्रण देता है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 से कहते हैं, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। यानी जिस प्रकार हमारे पिता, हमारे ईश्वर परफेक्ट है, पूर्ण है, उसी प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार आप भी पवित्र बनना, मुझे भी पवित्र बनना है। हमारे ईश्वर क्षमा करने में और दया करने में, या लोगों के प्रति करुणा करने में और दयालु थे, उसी प्रकार हम भी और दूसरों की क्षमा करने में और दूसरों के प्रति और दया करने और उनके ऊपर दया करते हुए और उनकी मदद करने की, और ये शक्ति, ये गुण हम में भी होना चाहिए, और इसी के द्वारा ही हम एक पवित्र इंसान बन सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो आइए, और संत अगस्तीन ने वही किया। संत अगस्तीन ने 30 साल तक एक बुरे जीवन, पाप में जीवन बिताते थे, लेकिन ईश्वर को वचन को ग्रहण करने के बाद उनमें परिवर्तन आया, उनकी सोच में, विचार में और उनके जीवन शैली में बदलाव आया।
जब वह संतों की मूर्ति को देख रहा था, तब एक विमन सेंट और ये महिला संत के स्टैचू को देखकर और उनके मन में एक विचार आया, यदि ये संत बन सकते हैं, क्यों ना मैं और एक संत बन सकूं, नहीं नहीं बनूंगा। और इसको देख के उनके मन में एक आशा आशा आने लगी कि मैं भी एक संत बन सकता हूँ करके। और तभी से वह एक पवित्र जीवन बिताने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कई सारे लोग हैं और ये संत है, जीवित संत लोग भी आज के दिन जो हमेशा अपनी परवाह ना करते हुए ये दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए मर मिटते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं और अच्छे सेवकाई के काम करते हैं, वो लोग भी और जीवित और संत कहा जाता है। यदि प्रिय विश्वासियों, यदि हम मान के चलिए हम मरने के बाद हमारे पार्थिव शरीर के कब्रिस्तान को लेके जा रहे हैं, लोग उस भीड़ में सीधे 2 3 4 लोग ये कहें, कितना भला अच्छा इंसान था, हमेशा दूसरों की मदद करता था, दूसरों की सुनता था और न्याय व्यक्ति था। बस इतनी बात यदि किसने बोल दिया तो फिर आप भी एक संत हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, मरने के बाद संत बनने से अच्छा जीवित रहते समय ही हम संत बनने की हम कोशिश करें और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।